मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी, धनोरा, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। जीवन परिचय की कड़ी में सीबीएसई और एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं में त्रिलोचन जी की रचना है और इनका जीवन परिचय एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में हमको देखने को मिलता है। आज हम इनके ही जीवन परिचय के संबंध में अध्ययन करेंगे। त्रिलोचन जी का मूल नाम जो था वो वासुदेव सिंह था, लेकिन और सरनेम या कहना चाहिए उपनाम इनका था त्रिलोचन। तो सभी इन्हें त्रिलोचन के नाम से जानते हैं, जबकि इनका पूरा नाम वासुदेव सिंह त्रिलोचन है। अब इनका जीवन परिचय हम देखेंगे। वासुदेव सिंह त्रिलोचन, इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 20 अगस्त सन 1917 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के चिरानी पट्टी, जिसे कटघरा पट्टी के नाम से भी जानते हैं, के स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु है 9 दिसंबर सन 2007 में इनकी मृत्यु मानी गई है। मृत्यु के बाद इसका देखिए हम इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, शब्द, उस जनपद का कवि, अमोला, मेरा घर, ताप से तापे हुए दिन आदि, ये इनकी एक प्रमुख रचना के रूप में हमको देखने को मिलती है। आप एक प्रगतिशील विचारधारा के प्रमुख कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं और इनके सम्मान की अगर हम बात करें तो प्रमुख सम्मान में साहित्य अकादमी, जो मध्य प्रदेश शासन का एक शिखर सम्मान है, वह भी इनको मिला है। साथ ही शलाका सम्मान एवं महात्मा गांधी पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। ताप से तापे हुए दिन जो कविता संग्रह है, इस पर ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ताप से तापे हुए दिन इस जो कविता संग्रह है, इस पर ही इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये एक विशेष जानकारी थी। इसके साथ अब हम आगे देखें। भाव पक्ष की अगर हम बात करें तो त्रिलोचन, जिनका मूल नाम वासुदेव सिंह जी है, इनका भाव पक्ष सरल एवं सहज अभिव्यक्ति प्रदान करने में कुशल त्रिलोचन जी की रचना के विषय अपने आसपास से ही लिए गए। अर्थात ये इनके आसपास जो विषय हैं वो इनके आसपास के क्षेत्र के ही विषय लिए गए। अर्थात लोक जीवन, आसपास के जो लोग जैसे रहते थे उनको ही उन्होंने अपनी रचना का प्रमुख विषय बनाया। लोक जीवन की जितनी सहज और सरल स्वाभाविक प्रस्तुति आपने काव्य में की, वो अन्यत्र कहीं दुर्लभ देखने को मिलती है। अर्थात इनकी रचनाओं में लोक जीवन की जो बातें हैं वो देखने को मिलती है, उसका वर्णन है। हमारी पाठ्यपुस्तक में भी चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, ये मतलब ये देखने को मिलता है। अब कला पक्ष की बात करें तो चमत्कार, बनावटीपन आदि से दूर त्रिलोचन जी का कला पक्ष अत्यंत सरल, स्पष्ट एवं प्रभावी है। इन्होंने अपने काम में व्यवहार की भाषा को अधिक महत्व दिया। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें व्यवहार की जो भाषा होती है वो देखने को मिलती है। जैसे हमारे कक्षा 11वीं में इनका जो पाठ है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, जैसे स्थानीय देशज शब्दों का प्रयोग इनकी रचनाओं में स्पष्ट परिलक्षित होता है। अर्थात व्यवहार की जो भाषा थी उनको ही उन्होंने अधिक महत्व दिया। वे अलंकारों का सहज प्रयोग करते थे। अर्थात अलंकारों के लिए कहीं कोई विशेष नहीं, वो सहजता से उनका प्रयोग करते थे। और लोक जीवन के जो प्रतीक होते थे उन प्रतीकों को ही उन्होंने अपनी रचना में स्थान दिया और इसी माध्यम से उन्होंने अपनी रचना लिखी। और यही कारण है कि त्रिलोचन जी की जो रचनाएं हैं वो बिल्कुल सरल, सहज और एक ग्रामीण अंचल का व्यक्ति भी उनकी रचनाओं से प्रभावित हो जाता था। अर्थात बिल्कुल सरल रचनाएं इनके द्वारा और लिखी गई हैं। आगे हम देखते हैं
साहित्य में स्थान। तो आधुनिक काल के वरिष्ठतम एवं श्रेष्ठतम कवियों में त्रिलोचन जी का महत्वपूर्ण स्थान है। और त्रिलोचन जी का लोक जीवन से गहरा जुड़ाव था। यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, त्रिलोचन जी लिखा है तो त्रिलोचन जी का लोक जीवन से गहरा जुड़ाव रहा है, अर्थात ग्रामीण अंचलों का जो जीवन था उनसे ही इनका मतलब इन रचनाओं में सीधा संबंध रहा है, जो उनके काम में परिलक्षित होता है। अर्थात उनकी रचनाओं में भी लोक जीवन के संबंध में ही देखने को मिलता है। अपनी सरलता, सहजता और सृष्टि और स्पष्टता के लिए, सरल और स्पष्टता के लिए चिरकाल तक आपको स्मरण किए जाएंगे। अर्थात आपकी रचनाओं में जो सरलता, सहजता है और लोक जीवन का वर्णन है वो आपको स्पष्ट तौर पर देखने को मिल जाएगा। आधुनिक रचनाकारों में त्रिलोचन जी का महत्वपूर्ण स्थान है और हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में त्रिलोचन जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और हिंदी साहित्य में चिरकाल तक इन्हें याद किया जाएगा, ऐसा ही है। आशा है कि आपको त्रिलोचन जी का जीवन परिचय अच्छा लगा होगा और अगर ये अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों को भी इनका जीवन परिचय भेजने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।